है 9.3 एनसीईआरटी के पेज नंबर मिलेगा आपको ये 227 पे। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे दो क्वेश्चंस है, एक 10 सेंटीमीटर के लिए है और एक 5 सेंटीमीटर के लिए है। तो पहले अभी हम यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 10 सेंटीमीटर के लिए करेंगे फर्स्ट पार्ट। तो चलिए इसको एक बार देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। पोजीशन निकालना है, नेचर और मैग्निफिकेशन। तो देखिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्केव मिरर के सामने रखा हुआ है। कितने डिस्टेंस पे? 10 सेंटीमीटर पे। तो जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है कितना? 10 सेंटीमीटर पे। तो लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस होती है हम सब किस में लेते हैं? माइनस में। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में कंसिडर करते हैं? माइनस में, क्योंकि आपने साइन कन्वेंशन पढ़ रखा होगा। लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस होगी वो सब माइनस में कंसिडर की जाएगी, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में। फिर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे लिखेंगे? आर से। और हमें पोजीशन निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो पोजीशन का मतलब है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, वी वो निकालनी है। नेचर और मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन को लिखते हैं एम से। तो यहाँ पे वी निकालने के लिए हमें एफ की जरूरत पड़ेगी। तो हम एफ बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास r/2। एफ का फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ निकालने के लिए r/2। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया है? फोकल लेंथ का साइन जो होता है बच्चों, वो तो या तो कॉन्केव मिरर के हिसाब से लेते हैं या कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से। अगर कॉन्केव होता है तो वहां पे साइन किसका आता है? नेगेटिव का। और कॉन्वेक्स के लिए साइन फोकल लेंथ का हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव का। तो ये साइन कन्वेंशन है, आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव में और फोकल लेंथ हमेशा नाम से ली जाती है। कॉन्केव के लिए माइनस और कॉन्वेक्स के लिए प्लस में। तो इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगाया है। अब हमें इमेज निकालनी है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आएगा? यू, वी और एफ में। तो ये आपके लिए पढ़ रखा है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ हम वैल्यू लगा देते हैं। u की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों? यहाँ पे -10 है। f की कितनी है? -15/2 है। ये 2 पलट के कहाँ चले जाएगा आपका? ऊपर। तो ये 2 पलट के कहाँ आ गया बच्चों? ऊपर आ गया। v निकालने के लिए इस वाली टर्म को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाए। तो इसको प्लस की टर्म को हमने पहले लिख लिया और पहले से वहां पे कितना है? माइनस का 2/15। इन दोनों में हमने एलसीएम लिया। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 13। 10 को 30 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। 15 को 30 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 2 जा 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से 4 जाएगा, बचेगा माइनस का 1। अब इसको यहाँ पे हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो v की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। तो एक चीज तो हमारे पास निकल के आ गई, पोजीशन। अब हमें क्या निकालना है? नेचर मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर के केस में -v/u। तो v की वैल्यू है -30 और u की वैल्यू है आपके पास -10। तो माइनस से माइनस कट गया, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया? -3। अब देखिए आपको नेचर बताना है, तो इसका मतलब आप नेचर कैसे बताएंगे? अगर ये आपकी इमेज माइनस में आ रही है तो माइनस का मतलब है कि यहाँ पे जो मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है और मिरर कितने डिस्टेंस पे? 10 सेंटीमीटर पे। और इससे इमेज लेफ्ट साइड में बनेगी कितने डिस्टेंस पे? 30 सेंटीमीटर पे। और मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स, यानी कि ये इससे क्या होगी? इनलार्ज होगी यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि अगर ये माइनस साइन शो करता है तो वो उसके मिरर के लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है, और अगर प्लस होती है तो वो उसके राइट साइड में बनती है। तो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइड एज अ ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही उसकी इमेज बनेगी। और ये 3 टाइम्स आई है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीफाई हो जाएगी और जितनी भी इमेज आपकी
लेफ्ट साइड में बनती है कॉनकेव मिरर से, वो हमेशा क्या होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पूरा इसका ये नेचर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे ये सेकंड पार्ट था 5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसी है आपका, बस u की जगह पहले पार्ट में -10 यूज करना है और सेकंड पार्ट में कितना यूज करना है, -5। तो इसको बिल्कुल सिमिलर वे में करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं करा है। बस -10 जहाँ पे आया u की जगह, वहां पे आप कितना ले लेंगे बच्चों, 5 ले लेंगे। तो आई थिंक ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे।